मैं भूपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा और उनके ये टॉपिक्स कवर करूंगा। एक तो क्या कंडीशन है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का, डोमेन रेंज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, मीनिंग क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करती है, कुछ ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फंक्शन हमारा किन हालात में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए फंक्शन हमारे ये हो सकते हैं, फर्स्ट मैनी वन इंटू सेकेंड मैनी वन ऑन टू 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू। यानी जितने भी फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन चार में से कोई एक होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर पहला हम एग्जाम्पल ले लें मैनी वन इंटू का, तो मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया, ये फंक्शन है मान लीजिए और सेट ए से सेट बी पे है और 1 यानी कि यहां पर मैंने सेट ए में एलिमेंट्स क्या ले लिए, ए बी सी, और यहां पर एलिमेंट्स ले लिए 1 2। माना मैंने ए की इमेज 1 पे बन रही है, बी की भी 1 पे और सी की 2 पे। अब ये फंक्शन मैनी वन इंटू क्यों है, और चलिए 3 को वैकेंट रहने दिया यहां पर, जो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो मैनी वन इसलिए क्योंकि ए और बी अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन एक जगह इमेज बना रहे हैं। इनटू क्यों है, क्योंकि 3 की कोई प्री इमेज नहीं है ए सेट पे। अब अगर हम ये सोचें कि क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा बी से ए पे, तो फंक्शन का इनवर्स इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर रहा क्योंकि अगर आप सेट बी को डोमेन मानोगे और सेट ए को कोडोमेन, तो 1 की 2 इमेजेस हो जाएंगी। पीछे से देखिए 1 से इस तरफ देखिए तो 1 की 2 इमेज हो जाएगी और फंक्शन एक एलिमेंट की एक ही इमेज प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा। और 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है इस सेट में, तो यानी कि एफ इनवर्स अगर हम देखें बी टू ए नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद सेकंड, अगर हम सेकंड कंडीशन देखें मैनी वन ऑन टू, यानी सेट ए से बी, ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया 1 2। ए ने इमेज बनाई 1 पे, बी ने इमेज बनाई 1 पे और सी ने इमेज बना दी 2 पे। अब ये फंक्शन मैनी वन क्यों है, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही जगह इमेज बना रहे हैं। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। लेकिन यहां पर भी अगर आप बी से ए पे देखेंगे तो एक एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस हैं ए और बी, और अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज या एक से ज्यादा इमेज होती है तो फंक्शन होता नहीं है। इसका मतलब इस केस में भी एफ इनवर्स बी टू ए नॉट एग्जिस्ट, यानी यहां भी फंक्शन आपका जो है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस फंक्शन कंडीशन में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब फंक्शन हमारा क्या है 1 1 इंटू ए बी सी 1 2 3 4। मान लीजिए ए ने इमेज बना दी 2 पे, बी ने इमेज बना दी 1 पे, सी ने इमेज बना दी 3 पे। तो यहां पर क्या फंक्शन 1 1 है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग जगह जाके इमेज बन रही है, और लेकिन 4 जो एलिमेंट है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस वजह से फंक्शन इनटू है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 इंटू। अब क्योंकि फंक्शन ए से बी पे है तो इनवर्स फंक्शन कहां से कहां पर होगा, बी से ए पे, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब आप बी के 4 वाले एलिमेंट को देखेंगे तो वो ए पे कहीं इमेज बना ही नहीं रहा है, और फंक्शन में हर एलिमेंट यूनिक इमेज बनाता है। तो यहां पर भी एफ इनवर्स बी टू ए नॉट एग्जिस्ट, यहां भी आपका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये भी क्रॉस। तो चौथी कंडीशन क्या हो गई, सेट ए सेट बी 1 2 3 ए बी सी में, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया है,
पहले 1 2 3 सेकंड सेट में था, मैंने फर्स्ट सेट में ले लिया। पहले एबीसी फर्स्ट सेट में था, सेकंड सेट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एग्जाम्पल जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने क्वेश्चन को समझने के लिए। तो यहां पर फंक्शन आपका कहां से कहां तक है, ए से बी तक। अब क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं और हर एलिमेंट की प्री इमेज भी है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 on 2 हो गया। और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ए बी सी अलग अलग यूनिक इमेज बना रहे हैं और सेकंड सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी की फर्स्ट सेट में इमेज ना हो। अगर हम बी को डोमेन सेट माने और ए को कोडोमेन सेट, इसका मतलब यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट। यानी ये कंफर्मेशन हो गया कि अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो पहली कंडीशन क्या है कि उसका 1 1 और ऑन टू होना कंपलसरी है, यानी फंक्शन का बाइजेक्टिव नेचर होना चाहिए। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए सेकंड हेडिंग की तरफ अपने चलते हैं, डोमेन और रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए डोमेन तो वो वैल्यूज होती हैं फंक्शन की जिनके लिए फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। हमने देखा कि 10th क्लास में भी कि साइन और कॉस हर रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कभी इंफिनिटी आंसर देते ही नहीं है। तो साइन और कॉस का डोमेन हो गया आर। अच्छा, टेन और सेक जो है वो 90 के ऑड मल्टीपल्स के लिए अनडिफाइंड होते हैं। कैसे, जैसे अगर आप 10 90 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप सेक 90 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी कि जो 10 90 और सेक 90 इन्फिनिटी के लिए अनडिफाइंड है, ऐसे 3π/2 के लिए यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए ये अनडिफाइंड होते हैं। अब कॉट और कोसेक की बात करते हैं तो कॉट और कोसेक पाई के सारे मल्टीपल्स के लिए अनडिफाइंड होते हैं। जैसे कॉट पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और यहां पर सेक पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट पाई की वैल्यू, और कोसेक पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक पाई, ये भी आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी। यानी ये फंक्शंस जो हैं वो पाई के हर मल्टीपल्स के लिए अनडिफाइंड होते हैं। तो हमें डोमेन में से उन्हें हटा देना है। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डोमेन सेम है। इसके बाद 10 का और सेक का, यानी कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका सेम डोमेन है। फिर आप देख रहे हैं थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका भी सेम डोमेन है। देखिए थर्ड और फिफ्थ, और जो आपकी फोर्थ और सिक्स पोजीशन है उसका भी डोमेन सेम है, क्योंकि 10 और सेक कनेक्ट करता है एक आइडेंटिटी से 1 + 10² x = sec²x। इस वजह से 10 और सेक का डोमेन सेम है। और कॉट और कोसेक एक आइडेंटिटी से कनेक्ट होता है, इसलिए कॉट और जो है वो कोसेक का सेम है। और साइन और कॉस एक आइडेंटिटी से जो है वो बंधे हुए हैं, इसलिए साइन और कॉस का भी जो है वो डोमेन सेम है। ये तो बात हो गई डोमेन की। रेंज का मतलब ये फंक्शन आंसर क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी कहां तक जा सकते हैं। साइन की वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी हो सकती है, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड की रेंज सेम है, यानी कॉस भी -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। 10 और कॉट दोनों ही कोई भी रियल वैल्यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनका भी आपकी रेंज क्या हो गई, सेम हो गई। और सेक और कोसेक भी कोई भी वैल्यूज रियल नंबर में से -1 और 1 अगर आप रिमूव कर दें तो वो सारी वैल्यूज जो हैं वो सेक और कोसेक कर सकते हैं प्रोड्यूस। यानी कि ये रहा -1 और ये रहा 1, तो 1 से आगे कोई भी वैल्यूज और -1 से पीछे कोई भी वैल्यूज जो है वो सेक और कोसेक प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये आपकी रेंज हो गई। अब मीनिंग क्या है आईटीएफ का, देखिए एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काम क्या है। ये रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने इस बॉक्स में डाल दिया। ये लेते क्या है, एंगल, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, वैल्यू। और इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लेंगे क्या, वैल्यू, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंगल।
यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से पढ़ा था कि वो अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, वैल्यू। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लेते हैं अपने साथ, वैल्यू, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंगल। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे साइन 30 की वैल्यू या साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने अपने साथ क्या लिया, एंगल, और क्या प्रोड्यूस कर दी, वैल्यू। अब उल्टा कर दें आप, साइन को उधर पास कर दें तो साइन इनवर्स, इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो क्या कर रहा है, वो अपने साथ जोड़ तो रहा है वैल्यू को और प्रोड्यूस कर रहा है एंगल को। यानी कहने का मतलब ये है कि रोल रिवर्स हो गया, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ लेता था एंगल और देता था वैल्यू, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, अपने साथ लेता है वैल्यू और प्रोड्यूस क्या करता है, एंगल प्रोड्यूस करता है। चलिए अब हम अपनी फोर्थ हेडिंग की तरफ जाते हैं। क्या कंडीशंस हैं जिनमें आईडीएफ एग्जिस्ट करता है। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि हमारा फंक्शन का इनवर्स जब ही एग्जिस्ट होता है जब वो 1/2 होता है। अब जरा देखिए, आप ये जानते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, साइन 0 0 होता है, साइन π भी 0 होता है और साइन 2π भी 0 होता है। अब मान लीजिए हमने साइन को इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखना चालू किया, तो साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स π ये भी 0 और साइन इनवर्स 2π ये भी 0। यानी कि साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स π 0, साइन इनवर्स 2π जो हो गया ये भी 0। तो मान लीजिए अगर हम इस तरह से करें कि 0 π और 2π तीनों ने इमेज कहां बनाई, 0 π और 2π तीनों ने इमेज कहां बना दी, 0 पे बना दी इमेज। ठीक है, साइन फंक्शन है, तो ये फंक्शन तो आपका क्या हो गया, मैनी वन हो गया, और मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये एक एग्जांपल था। आप हर फंक्शन में चेक करना कि आपका फंक्शन ना 1/1 होता है ना ऑन टू होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जब तक 1/1 ऑन टू नहीं होंगे तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर साइन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको और अच्छे से समझाता हूँ। साइन का ग्राफ 0 से π से 2π माइनस 2π वेव्स की फॉर्म में होता है साइन का ग्राफ। ठीक है, यहां पर ये जो आपकी पीक है, यहां पर वैल्यू क्या होती है, यहां पर होती है 1, और ये यहां पर वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैंने साइन का ग्राफ -2π और 2π के बीच में ग्राफ ऑफ साइन x, इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको मैं ये दिखाता हूं ये फंक्शन कैसे जो है 1/1 ऑन टू नहीं है। देखिए एक मिनट, अगर मैं 1/1 की बात करता हूं तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी, और आपने देखा कि ये वर्टिकल लाइन तो 4 जगह क्रॉस कर रही है ग्राफ को। जब 4 जगह क्रॉस कर रही है तो ये तो पहला x मिल गया आपको, फर्स्ट, ये सेकंड x मिल गया, ये थर्ड x मिल गया, और ये फोर्थ x। यानी इन 4 x की वैल्यू जो है वो इस y की वैल्यू के इक्वल होगी, ये जो y की वैल्यू है। और अगर 4x यानी x1, x2, x3, x4 ये चारों अगर सेम जगह अगर इमेज बनाएंगे y पे, तो इसका मतलब फंक्शन कैसे 1/1 हो जाएगा, ये तो मैनी वन हो जाएगा। तो ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि साइन का जो फंक्शन है वो क्या है, 1/1 तो है नहीं, मैनी वन है, और मैनी वन अगर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 देखें, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और 2 पे आपका फंक्शन, मैंने अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो आपके फंक्शन का ग्राफ कहीं कट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, और इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो फंक्शन 1/1 है और ना ऑन टू है, ऐसे केस में तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब
ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो पूरे डोमेन में 1 1 on 2 नहीं होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उस पर अगर ओवरलोड डाला जा रहा है तो वो बीमार होता है, परेशान होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस स्टूडेंट पे उतना ही लोड डालो जितना कि वे ठीक से सह सके और ठीक से कवर अप कर सके उतने होमवर्क को। उससे ज्यादा लोड डालोगे वो परेशान हो जाएगा, बिल्कुल होमवर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ही साइन का ग्राफ जो है वो इन्वर्स करने लायक है ही नहीं अगर उसको पूरे डोमेन में रखा जाए। तो आपको ओरिजिन के पास में ऐसी पहली रेंज देखनी है जहां पर ये इन्वर्स करने लायक हो जाए, और ये रेंज आपकी जो है वो कौन सी होती है, ये वाली। ये क्या है, π/2, और ये क्या है, -π/2। तो ओरिजिन के पास में ये सबसे पहली रेंज है जिसमें फंक्शन 1 1 भी होता है और जिसमें फंक्शन आपका क्या होता है, ऑन टू भी, क्योंकि आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ को जो है एक जगह कट करेगी। जैसे आपने पहले करी थी तो ग्राफ को 4 जगह कट कर रही थी, अब देखिएगा यही लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट कर रही है इस पोर्शन में। अगर मैंने पोर्शन ए से बी तक का ले लिया तो इस पोर्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक जगह कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा आपका, और आपका फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने डोमेन को क्या कर लिया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया, किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो यानी कहने का मतलब ये, हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स करने लायक नहीं होता है, जब आप उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो इन्वर्स करने लायक बन जाता है, जैसा कि हमने इस ग्राफ से सीखा। अब मैं आपको बताता हूं 5th हेडिंग में कि डोमेन रेंज क्या हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हुआ करती थी वो यहाँ डोमेन हो जाएगा। आपको मैंने जब टेबल बनवाई थी तो ये साइन इनवर्स की रेंज थी, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन 1st 2nd का सेम, 3rd 4th का डोमेन सेम, 5th 6th का डोमेन सेम, यानी कि 1st 2nd का डोमेन क्या है, बिटवीन -1 and 1। 3rd 4th का डोमेन क्या है, बिटवीन -∞ to ∞, यानी कि R, और सेकंड वर्स को सेकंड वर्स का सारी रियल वैल्यूज हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो रियल वैल्यूज हैं वो इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं हो रही। और ये जो रेंज है ये डोमेन हुआ करता था किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन ये वो डोमेन नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, क्योंकि अगर आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होते ही नहीं। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन था वो यहाँ रेंज बन रही है, और ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो कि यहाँ पर क्या बना रहे हैं, रेंज बना रहे हैं। एक चीज गौर करने की बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पोजीशंस देखते हैं हम, पोजीशन फर्स्ट, देखिए जो पोजीशन ऑड है उन्होंने एक साथ जो है फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब इन्होंने कहा 5th को भी अपने साथ ले लें, फिर इनके दिमाग में आए हम दोनों ऑड हैं तो क्यों ना अपने साथ एक इवन ले लें। तो 1st और 3rd तक तो आ गई। अब इसके बाद तो आपकी ऑड पोजीशन कौन सी आएगी, 5th आएगी, और कोई ऑड पोजीशन आई नहीं रही। और 1st 3rd के बाद इन्होंने किससे फ्रेंडशिप कर ली, 6 से कर ली, ठीक है। जो 1st 3rd के बाद इन्होंने इससे अगले इवन से नहीं, 6 से जो है फ्रेंडशिप कर ली। तो ये 1/3 6 की जो पोजीशन है, 1/3 और ये 6 आप देख रहे हैं, इनका जो मेनली रेंज है वो किसके बीच में, -π/2 से π/2। यहाँ पर -π/2 इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि 10 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, 10 90 खुद ही अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए 90 और -90 को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया। और कोसेक में 0 को क्यों हटाया गया, क्योंकि कोसेक 0 भी इन्फिनिटी होता है, कोसेक खुद ही डिफाइंड नहीं होता, और जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसके लिए इनवर्स बन ही नहीं सकता है। तो पोजीशन 1st 3rd 6 के लिए कॉमन बात क्या है, डोमेन आपका किस किस के बीच में होगा, -π/2 से π/2। बस आप देख लेना कि आपको ये इंक्लूड करना है या नहीं करना है, और कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है जिसके लिए आपका फंक्शन, पुराना फंक्शन एग्जिस्ट ना हो रहा हो। और पोजीशन 2 4 ये दो इवन पोजीशंस थी, इन्होंने फ्रेंडशिप करी, ये रहा 2nd, ये रही 4th, और फिर उससे नेक्स्ट पोजीशन जो है, क्योंकि इन्होंने देखा हम दोनों ही ऑड है, इवन है, तो क्यों ना अपने साथ एक ऑड को ले लिया जाए, तो इन्होंने 5 को ले लिया। तो इनका कहां से कहां तक होता है, 0 से π। यानी अगर हम यहाँ पर खास बात अगर देखें तो ये रहा 0,
ये रहा पाई बाई टू, ये रहा पाई, तो और ये माइनस पाई बाई टू, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कि या तो आपको जाना है 0 से पाई कुछ फंक्शंस में, या फिर आपको कहां जाना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, चाहे वो कोई सा भी केस हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों ही रेंज में कवर हो रही है, -90 से 90 भी कवर हो रही है, 0 से पाई भी कवर हो रही है। यानी अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कंफर्म है कि इनवर्स एग्जिस्ट आपका हो जाएगा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलोगे तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये टेबल जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की ट्रिक मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि देखिए डोमेन के लिए तो कंफर्म हो जाइए, शुरू के 2 की सेम, थर्ड फोर्थ की सेम, फिफ्थ सिक्स की सेम। रेंज में क्या करना है आपको, ऑड की फ्रेंडशिप करानी है। फर्स्ट की थर्ड से कराई, उन्होंने फिर क्या सोचा कि भाई हम दोनों ही ऑड हैं तो क्यों ना अपने साथ इवन ले लिया जाए, और फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट वाला जो इवन है वो अपने साथ ले लिया, इवन पोजीशन वाला फंक्शन, यानी कि कोसेक इनवर्स। इनकी फ्रेंडशिप हो गई। इनके जो आपकी रेंज होती है वो किसके बीच में होती है, -90 to 90 रेंज, माने आंसर इसी के बीच में आना चाहिए इनवर्स का। और जो पोजीशन सेकंड फोर्थ थी वो कंसेक्यूटिव 2 इवन पोजीशंस थी। उन्होंने कहा जब हम दोनों इवन हैं तो क्यों ना अपने साथ एक ऑड ले लिया जाए। अब ऑड ले लिया जाए तो फर्स्ट थर्ड ऑड पोजीशन तो पहली में चली गई, तो इसका मतलब एक जो ऑड पोजीशन बची पाई 5 वो इसके साथ आ गई। तो सेकंड 4 5 पोजीशन पे जो फंक्शंस हैं उनके लिए आपको क्या याद रखना है कि हमें आंसर 0 पाई के बीच में रखना है, और फर्स्ट थर्ड सिक्स का -π/2 से π/2 के बीच में रखना है। देखिए इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बताता हूं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जो पोजीशंस का खेल है वो आपको दोस्तों समझना है। पहली पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशंस, जो फर्स्ट पोजीशन है ऑड वाली और थर्ड पोजीशन, ये 2 ऑड पोजीशन हो गई। ये अपने साथ क्या लेना चाहती हैं, कोई इवन पोजीशन, क्योंकि ये दोनों खुद ब खुद ऑड हैं, तो ये अपने साथ 6 ले लेती है, क्योंकि 3 के टेबल में आप ये माने कि 3 से कट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो इस वजह से 6 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेती है ये। और जो सेकंड है आपका सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये कंसेक्यूटिव इवन पोजीशन है, तो ये उससे नेक्स्ट एक ही फंक्शन बचता है फिफ्थ, उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। यानी 2 कंसेक्यूटिव ऑड एक इवन के साथ कनेक्ट होती है और 2 कंसेक्यूटिव इवन एक ऑड के साथ। यानी 136 की वर्किंग लगभग एक जैसी है। वर्किंग मींस कि इनकी जो रेंज है वो सेम है, फंक्शन जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उसमें जो इनका वर्किंग है वो सेम है। तो यहाँ समझिएगा आप फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, इन सब में क्या हो रहा है, माइनस साइन अंदर है, डायरेक्ट माइनस साइन बाहर आ रहा है, माइनस साइन अंदर है, डायरेक्ट माइनस साइन बाहर आया, माइनस साइन अंदर है, डायरेक्ट माइनस साइन बाहर आया। ये वो फंक्शंस हैं जिनको कि ये उस बच्चे की तरह होती है जिसका कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा खुद कर लेता है, यानी किसी ने उससे कुछ कहा, उसने भी गाली गलौज करके दूसरे के साथ जो है लड़ाई लड़ ली, यानी एग्रेसिव नेचर के हैं। माइनस साइन यानी तुरंत बाहर आता है। और ये जो फंक्शन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे है, इनमें भी माइनस साइन बाहर आता है, लेकिन पाई से कनेक्ट हो जाता है, पाई से कनेक्ट हो गया, पाई से कनेक्ट हो गया। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें कोई भला बुरा कहता है तो उन्हें गुस्सा तो आती है, लेकिन वो अपना मैटर किससे कंसल्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से। मान लीजिएगा कि पाई जो है वो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर गुस्सा बाहर तो आएगी, भाई किसी से भी कोई अगर बुरा कहेगा तो उसे गुस्सा आएगी, लेकिन एक तो होता है जो उस गुस्से को लेके अपने पेरेंट्स से बात करता है, एक क्या होता है उस गुस्से को लेके ऑन द स्पॉट जो है वो जिसने उससे कहा है उसे वो भी भरा भरा कह देता है। तो ये तो ऑन द स्पॉट वाले हैं फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, माइनस साइन अंदर तुरंत माइनस साइन बाहर। और बाकी के फंक्शंस में माइनस साइन बाहर तो आता है लेकिन पाई कनेक्ट हो जाता है। आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि पाई जो है यहाँ पर पेरेंट्स है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स में क्या था, माइनस साइन बाहर तो आता है, पाई कनेक्ट हो जाता है, तो कॉस इनवर्स बाहर आ गया और पाई क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। आप जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस
पाई बाई 3 की यानी cos 60 की। और अगर दोस्तों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कंफर्म है फंक्शन को आप उसके इनवर्स से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन देखें tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स में क्या होता है कि जो माइनस साइन अंदर है ये बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan पाई बाई 4 की वैल्यू। और tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -पाई बाई 4 हो जाएगा।